हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल टेक्निकल क्लास पर। तो आज हम बात करेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन टॉपिक के ऊपर, जिसका मिनी टॉपिक होगा जनरल सॉल्यूशन और प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन क्या होता है। तो ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन जो होता है उसमें साइन x इज इक्वल टू √3/2, यानी कि कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में अगर इक्वल टू लगा हुआ हो और उसके लेफ्ट साइड कुछ लिखा हो, राइट साइड लिखा हुआ हो, तो वो क्या होता है? इक्वेशन होता है। कौन सा इक्वेशन? ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन। ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन। तो ये है ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन। इस ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं? साइन x इज इक्वल टू साइन π/3, ठीक है। और ये π/3, ई x का वैल्यू क्या आएगा? π/3 आएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये तो सही है, लेकिन इसका एक और वैल्यू होगा। क्या वैल्यू होगा? जैसे इस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो है सो वही रहेगा। इसमें क्या होगा? π-θ, इसमें π+θ और इसमें 2π-θ। क्यों होगा π+θ? क्योंकि यहाँ पाई होता है, इसीलिए π+θ, और यहाँ 2π होता है, इसलिए 2π-θ। यहाँ क्या होता है? π/2, π/2। अब π/2 से अगर ऐसे लिखेंगे इसको, मान लीजिए इसको एक चीज और क्या लिख सकते हैं? साइन π-θ, ठीक है। इसको हम अगर इस तरह से भी लिख सकते हैं, साइन π/2 + θ, यही आएगा वो। लेकिन अगर हम इस तरह से लिखेंगे तो क्या होगा? ये कॉस में चेंज हो जाएगा, कॉस थीटा में, जो कि चेंज नहीं करना है। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को चेंज नहीं करना है, इसीलिए इसको हम इस तरह से लिखें, पाई के टर्म में लिखें। इसीलिए यहां जितना भी है पाई के टर्म में लिखा हुआ है। अच्छा, साइन एक्स का ग्राफ क्या होता है? ऐसे होता है साइन एक्स का ग्राफ, और बढ़ते जाएगा, उधर चलते जाता है। तो यहां होता है पाई और यहां होता है 2π, ठीक है। अब कोई भी वैल्यू अगर यहां है, मान लीजिए यहां है √3/2, तो यही वैल्यू यहां होगा, यहां भी होगा, क्योंकि ये बराबर है, तो √3/2। फिर यही यहां होगा 2π से आगे √3/2, फिर यहां होगा √3/2, फिर आगे जाएंगे, फिर ये ऊपर जाएगा ग्राफ, तो फिर होगा। इसका मतलब इसका √3/2 जो है वो इनफाइनाइट बार आ सकता है। कितना बार आएगा वो हमको पता नहीं है। तो जो बहुत बार आएगा, ठीक है, उसको हम किस तरह से लिखेंगे? उसको बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन। और अगर हम यहां से 2π से, ये 2π, ये 2π 0 से लेकर के 2π के बीच में अगर रहेंगे तो उसको बोलते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसका एक और क्या आ गया? जैसे यहां लिखे हम साइन π-θ। अब साइन π-θ, थीटा यहां क्या है? π/3, तो यहां रख दीजिए π/3। इसको सॉल्व करिए, क्या आएगा? ये आ जाएगा 3π- यानी कि 2π/3 आएगा। साइन 2π/3, साइन 2π/3। तो इसका एक और वैल्यू क्या हो जाएगा? 2π/3।
ठीक है। अब एक और हम ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन लेते हैं। इक्वेशन में क्या होता है कि इक्वल टू आता है, कोई भी इक्वेशन हो इक्वल टू आएगा। और ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन यानी कि उसमें अगर साइन का फंक्शन साइन कोस टेन कोट मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आता है और उसमें इक्वल टू लगा हुआ हो तो उसको बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन। देखिए एक और, मान लीजिए कि साइन x इज इक्वल टू -1/2 है। ठीक है, फिर से इसका ग्राफ यहां बनाते हैं। यहां ये जो है ये हो गया x एक्सिस, ऐसे जाएगा पूरा ग्राफ इसका चलते जाएगा। अब देखिए कोई वैल्यू अगर हम लेते हैं 1/2 यानी कि 1 यहाँ इसका जाता है मैक्सिमम 1 तक और मिनिमम -1 तक। हम लिए हैं -1/2 यानी कि इसका आधा आधा यहाँ होगा, ये है -1/2। यहाँ फिर आएगा -1/2, फिर यहाँ आएगा -1/2, फिर यहाँ आएगा -1/2, फिर यहाँ आएगा -1/2। ठीक है, अब हम अगर पहले प्रिंसिपल सॉल्यूशन बना रहे हैं तो यहाँ पाई होता है, यहाँ 2 पाई होता है, यानी कि 2 पाई से कम तक का लेना है हमको, यहाँ से यहाँ तक। जनरल सॉल्यूशन का हम कुछ देर बाद बात करेंगे क्योंकि उसमें बहुत सारा कॉन्सेप्ट आता है। तो ये जो है यहाँ से यहाँ तक अगर लेना है हमको तो सबसे पहले देखते हैं क्वाड्रेंट, कौन क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होगा और कौन नेगेटिव होगा। तो हम बात कर रहे हैं अभी साइन का, तो साइन कहाँ कहाँ नेगेटिव होगा हम जानते हैं कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। ये चारों क्वाड्रेंट में साइन जो है वो यहाँ सारा पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पॉजिटिव होगा, यहाँ साइन पॉजिटिव होता है और कोसेक तो यहाँ पॉजिटिव होगा, लेकिन यहाँ नेगेटिव होगा साइन और यहाँ नेगेटिव होगा साइन। कहने का मतलब है कि साइन का वैल्यू अगर थर्ड क्वाड्रेंट में हो और फोर्थ क्वाड्रेंट में हो तो साइन का वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव होगा। अच्छा यहाँ हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ है तो थीटा है, यहाँ है तो पाई माइनस थीटा है, यहाँ है तो पाई प्लस थीटा है और यहाँ है तो 2 पाई माइनस थीटा है। यहाँ पाई है, यहाँ 2 पाई है। पाई में हम इसलिए तोड़ते हैं क्योंकि पाई में जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है वही रह जाता है, नहीं तो ये साइन से कॉस में चेंज होगा, टेन कॉट में चेंज हो जाएगा। ठीक है, सारा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाएगा, इसलिए पाई/2 में नहीं लेते हैं। अब बताइए कि जो साइन है वो 1/2 कौन सा एंगल में आता है, तो साइन 30 डिग्री आता है, तो साइन 30 डिग्री यानी कि पाई/6। ठीक है, लेकिन ये पॉजिटिव होता है, हमको लिखना है किस में, इस क्वाड्रेंट में, तो अभी यहाँ माइनस लगाइए। हमको लिखना है इस क्वाड्रेंट में और उस क्वाड्रेंट में, तो साइन पाई प्लस थीटा क्या है, पाई/6। एक और दूसरा क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, तो साइन 2 पाई प्लस पाई/6 दोनों लिख दिए। यानी कि अगर हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन देखें किसका, एक्स का प्रिंसिपल सॉल्यूशन, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 7 पाई/6 और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 6 दूना 12 13 पाई/, नहीं सॉरी यहाँ माइनस होगा,
यहाँ माइनस होगा तो होगा 11 पाई/6। इसको ये कभी भी 2 पाई से बाहर नहीं जाएगा। जैसे हम अभी 13 गलती से लिख दिए थे, 13 पाई/6। ये जो 13 पाई/6 जो है ये 2 पाई से ज़्यादा चल जा रहा है, देख लीजिए 2 पॉइंट समथिंग आएगा, समथिंग पाई। ठीक है, ये 2 पाई से आगे जा रहा है, लेकिन प्रिंसिपल सॉल्यूशन कभी भी 2 पाई से आगे नहीं जाएगा। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं जनरल सॉल्यूशन का। ठीक है, हाँ, एक और ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन लेते हैं। जैसे लिए sin x इज इक्वल टू 0। कभी भी इधर जो लिखेंगे उसको रेडियन में लिखिएगा। जैसे देखिए sin x इज इक्वल टू sin 0 रेडियन। ठीक है, अब देखिए ये 0 के बराबर हो गया, लेकिन sin पाई भी जो होता है, sin पाई वो भी 0 होता है। और हम बोले हैं कि जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन होता है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन प्रिंसिपल सॉल्यूशन जो होता है वो 0 से 2 पाई, यानी कि 2 पाई को इंक्लूड नहीं किया जाता है, के बीच में होता है। तो इसका ये जो दोनों हो गया वो क्या हो गया, प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो गया। प्रिंसिपल सॉल्यूशन x का क्या हुआ, 0 और पाई। 2 पाई भी होता है लेकिन 2 पाई नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए हम जनरल सॉल्यूशन में आते हैं। जनरल सॉल्यूशन में क्या करना है कि सारे, जैसे अभी हम बता रहे थे, ऐसे लिखा हुआ था, ऐसे ग्राफ है, तो जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होता है वो किस किस वैल्यू पर 0 होगा, सारा जितना इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएगा सारा का सारा उसमें होना चाहिए। तो वो हो गया क्या, जनरल सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन कहाँ कहाँ 0 होगा, एक तो 0 डिग्री पर 0 होगा, एगो पाई में 0 होगा, 2 पाई में 0 होगा, 3 पाई में 0 होगा, 4 पाई में 0 होगा, 5 पाई में 0 होगा, 6 पाई में 0 होगा, 7 पाई में। यानी कि कहने का मतलब है x इज इक्वल टू n पाई। और n जो है वो कहाँ से आ रहा है, इंटीजर से आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया क्या, जनरल सॉल्यूशन हो गया। ये जनरल सॉल्यूशन और ये जो है वो प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ठीक, अगला ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन लेते हैं हम। 10x इज इक्वल टू 0। 10x इज इक्वल टू 0, जहां x जो है वो कभी भी π/2 नहीं होगा। ठीक है, ये क्यों नहीं होगा, अगर 10π/2 अगर पुट करते हैं तो ये इंफिनिटी दे देगा, जिसको बोलते हैं अनडिफाइंड। तो वो डिफाइन ही नहीं रहेगा, फिर उस पर बात करने से कोई फायदा है नहीं। देखिए 10 का जो होता है ग्राफ वो होता है ऐसे कुछ। ठीक है, इस तरह से कुछ होता है। ये हो गया 0 डिग्री पे, यहां π/2 है और यहां -π/2 है, यानी कि π/2 और -π/2 में ये वैल्यू इंफिनिटी दे देगा। फिर से अगर यहां आए पाई पर, तो फिर ये वैल्यू ऐसे देगा, कुछ इस तरह से ग्राफ बनेगा। इधर आए यहां -π, तो ये फिर ग्राफ ऐसे बनेगा। ठीक है, कुछ इस प्रकार से ग्राफ बनेगा। यानी कि 0 डिग्री पे 0 होगा, पाई पर 0 होगा,
माइनस पाई पर 0 होगा, ठीक है। फिर 2 पाई पर 0 होगा। कहने का मतलब है अगर क्वाड्रेंट में देखें तो यहाँ 0 होगा, यहाँ 0 होगा, फिर अगला जाएंगे तो यहाँ 0 होगा, फिर अगला आएंगे तो यहाँ 0 होगा। पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई में ये 0 0 होते जाएगा। तो अभी हम केवल प्रिंसिपल सॉल्यूशन का बात करें। प्रिंसिपल सॉल्यूशन, उसमें x क्या आ जाएगा, यानी कि इसको लिख सकते हैं 10 पाई और 10 0, 0 में 0 देगा और पाई में 0 देगा। प्रिंसिपल सॉल्यूशन लेते हैं, बार बार ध्यान रखना है कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन कभी भी 2 पाई से ज़्यादा नहीं होगा या 2 पाई नहीं होगा। तो ये होगा 0 और पाई, ये हो गया प्रिंसिपल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, जनरल सॉल्यूशन। x क्या होगा, पाई तो है लेकिन वो बढ़ रहा है, पाई आ रहा है, 2 पाई आ रहा है, 3 पाई आ रहा है, 4 पाई आ रहा है, यानी कि पूरा नेचुरल नंबर माइनस पाई, माइनस 2 पाई सब आ रहा है, इसलिए यहाँ n होगा। लेकिन जो n होगा वो कहाँ से आएगा, इंटीजर से आएगा। ये पूरा याद रखना है, ठीक है। इसी में लेके चलते हैं हम cos को। जब cos x इज इक्वल टू 0 डिग्री हो तो cos 0 कहाँ होता है, यहाँ होगा पाई बाय 2 में और यहाँ 270 डिग्री पे, यानी कि 3 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2। अब देखिए यहां और यहां ये 0 होगा, इसका ग्राफ कैसे बनता है, ऐसे बनता है इसका ग्राफ। यहां पाई बाय 2 है, यहां 3 पाई बाय 2 है, यहां 5 पाई बाय 2 है, यहां 7 पाई बाय 2 है। यानी कि यहां देखिए, यहां 1 है, यहां 3 है, यहां 5 है, यहां 7 है, तो अगला क्या आएगा, 9 आएगा। यानी कि जब भी बढ़ रहा है ये विषम संख्या में बढ़ रहा है, यानी कि ऑड में बढ़ रहा है, बढ़ रहा है ना, ऑड ऑड में। यहाँ इसका वैल्यू 0 होगा, यहाँ इसका वैल्यू 0 होगा, यहाँ 0 होगा, यहाँ 0 होगा, यहाँ 0 होगा और आगे 0 होगा। लेकिन अगर हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन लिखें तो मेरा तो यहाँ 2 पाई है भाई, 2 पाई यहाँ है, तो हम यहाँ से यहाँ तक लेंगे। तो अगर जनरल सॉल्यूशन लिख रहे हैं तो लिखेंगे साइन, साइन नहीं सॉरी कॉस, कॉस है तो कॉस पाई बाय 2 फर्स्ट, और सेकेंड यहां है तो कॉस 3 पाई बाय 2। इससे क्या होगा कि जो x ई x बराबर क्या क्या आ गया मेरा, x बराबर आ गया पाई बाय 2 और आ गया 3 पाई बाय 2। ये क्या है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन है, ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन है मेरा। जनरल सॉल्यूशन ये सबके लिए अभी बात करते हैं। जनरल सॉल्यूशन में क्या है, जो x है वो पाई बाय 2 में आ रहा है, 3 पाई बाय 2 में 5 पाई बाय 2, यानी कि हम बोले क्या ओड, और ओड को कैसे लिखते हैं, n प्लस 1 या n माइनस 1। अब हम देखिए इसको n को हम क्या बिलोंग करा रहे हैं, इंटीजर में। अच्छा कोई आपत्ति है क्या, n को बोलेगा नहीं सर n माइनस 1 लिखिए, लिख दीजिए भाई, कोई थोड़ी दिक्कत होने वाला है। आप यहाँ 1 पुट करिए,
क्या आएगा, 0, 0 में हो जाएगा। यहाँ -1 पुट करिए, हो गया ना 0। काहे कि ये जो इंटीजर है उसमें 1 भी आता है, 0 भी आता है, -1 भी आता है, सारा आता है, मतलब सारा इंटीजर आता है। 1 -1 -2 -3 0 1 2 3 4 सारा आता है। तो इससे दिक्कत नहीं है। इसको अगर हम नेचुरल नंबर में बिलोंग कराते, नेचुरल नंबर में, तब दिक्कत है। इसलिए इंटीजर होने से प्लस लिखिए, माइनस लिखिए, दिक्कत नहीं है। ठीक है, जो मर्जी आप लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, वो भी लिख सकते हैं, कोई कोई दोनों लिखता है, दोनों लिख दीजिए, आपकी मर्जी। अब ये जो आया, ये जो आया, ये है क्या, जनरल सॉल्यूशन। ये एक तो पहले वहां प्रूफ कर चुके हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। ठीक है, कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन का अगर आप प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, तो हम क्या बोलें कि कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का केवल और केवल 2 वैल्यू आएगी, यानी कि x बराबर 2 वैल्यू आएगा, उससे ज़्यादा वैल्यू आ ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन केवल और केवल 2 क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। जैसे साइन इसमें पॉजिटिव होगा, टेन इसमें पॉजिटिव होगा, कॉस इसमें, सेक इसमें, कोसेक इसमें, कॉट इसमें, तो 2 क्वाड्रेंट में वो पॉजिटिव होगा। और हमको लेना है वैल्यू 0 से लेकर के 2 पाई तक, यानी कि 0 को शामिल करना है और 2 पाई तक लेना है, 2 पाई तक, इसमें इसको शामिल नहीं करना है। तो उस स्थिति में जितना भी ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन है उसका केवल और केवल 2 वैल्यू आएगा, और वही क्या होगा, प्रिंसिपल सॉल्यूशन होगा। 2 से ज़्यादा वैल्यू आ रहा है, इसका मतलब आपका वो प्रिंसिपल सॉल्यूशन गलत है। ठीक है, और एक चीज़ और, ये 2 पाई से ज़्यादा नहीं हो सकता है, 2 पाई से जब भी होगा कम ही होगा। एक और ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन लेते हैं, जैसे साइन x इज इक्वल टू साइन अल्फा, ये लिए, इसका रिजल्ट क्या आएगा, यानी कि x बराबर क्या आएगा, n पाई प्लस -1 टू द पावर n अल्फा, और n जो है वो हमेशा इंटीजर नंबर से आएगा। तो इसका रिजल्ट ये होगा। इसको प्रूफ करते हैं। कैसे प्रूफ करेंगे इसको? देखिए साइन x है, तो जब साइन x है तो ये जब इधर आएगा तो क्या आएगा, माइनस साइन अल्फा आ जाएगा, r इज इक्वल टू 0। अब ये जब है तो ये देखिए साइन a माइनस साइन b, तो साइन a माइनस साइन b का फॉर्मूला क्या होता है, 2 कोस a प्लस b बाई 2 और साइन a माइनस b बाय 2। इसको उस इक्वेशन में पुट करिए तो क्या आ जाएगा, 2 कॉस x प्लस अल्फा बाय 2 और साइन x माइनस अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू 0, तो 0। अब ये कब 0 होगा, जब ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, ये तो नंबर है भाई, नंबर 0 हो नहीं सकता है। अब देखिए कभी भी किसी का रिजल्ट यानी कि x y इज इक्वल टू 0 आ रहा है, इसका मतलब है कि या तो ये x 0 होगा तो ये 0 हो जाएगा मल्टीप्लाई होके, या फिर y 0 होगा तो ये इसका रिजल्ट जो है वो मल्टीप्लाई होके 0 आएगा। तो ये इसका रिजल्ट 0 है, इसका मतलब या तो ये 0 कॉस x प्लस अल्फा बाय 2
या तो ये 0 होगा और या तो ये 0 होगा। साइन x माइनस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू 0। ये जब 0 होता है तब इसका रिजल्ट क्या होता है, यहां देखिए x इज इक्वल टू 0 हो रहा है, मतलब cos x इज इक्वल टू 0। तो x क्या है, n प्लस माइनस 1 पाई बाई 2 है। उसमें केवल एक लिख सकते हैं या दोनों लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लिखें x क्या है यहां, x प्लस अल्फा बाई 2 है ना, x यही ना है वहां पे। और इसके बराबर क्या आएगा, n प्लस माइनस 1 पाई बाय 2। अब ये जो 2 है ये डिवाइड में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ले जाइए, x प्लस अल्फा इज इक्वल टू 2n प्लस माइनस 1 पाई बाय 2। ये 2 से ये 2 कैंसल। अब x इज इक्वल टू n प्लस माइनस 1 पाई, और यहां अल्फा प्लस में है तो इधर जाएगा तो माइनस में, ये आ गया x इज इक्वल टू। अब आते हैं हम इस साइड, और साइन x इज इक्वल टू 0। तो साइन x इज इक्वल टू 0, इसका मतलब x क्या है यहाँ, x माइनस अल्फा बाई 2, ये है x के वैल्यू पे। तो क्या आएगा, n पाई आएगा। रिजल्ट देख सकते हो वहां n पाई आएगा। इसका मतलब x माइनस अल्फा इज इक्वल टू 2n पाई है, और x इज इक्वल टू 2n पाई, इधर माइनस में तो इधर प्लस में आएगा, और ये आ गया मेरा सेकेंड रिजल्ट। ये दोनों को अगर हम मिला दें तो हम क्या लिख सकते हैं, सोचिए तब तक क्या लिख सकते हैं इसको दोनों को मिला के। x इज इक्वल टू, ये क्या है, ऑड है, ये क्या है, इवन है। देखिए कोई भी नंबर इंटीजर में यहां लिखते हैं 1 है, क्या है, इसमें आएगा ऑड में, 2 क्या है, इसमें आएगा, 3 इसमें आएगा, 4 इसमें जाएगा, 5 इसमें आएगा, 6 इसमें आएगा, 7 इसमें आएगा, 0 पुट कर देंगे, 0 पुट करेंगे, इसमें आएगा, -1 इसमें आएगा, -2 उसमें जाएगा, -3 इसमें आएगा। यानी कि ये पूरा क्या बन रहा है, ये मेरा z बन रहा है, z पूरा z बन रहा है। यानी कि अगर हम n लिखें और n जो है वो बिलोंग करा दें z में, इसके बराबर अगर हम n लिखें और n अगर हम z में बिलोंग करा दें, इसका मतलब है सही, पूरा आ जाएगा ना ये। तो यहां हम क्या लिखेंगे, n लिखेंगे, और इसका भी मल्टीपल में पाई है और इसका भी मल्टीपल में पाई है, इसलिए यहां पाई। यहां तक समझ में आ गया। ये क्या है, ऑड है, ये क्या है, इवन है। दोनों को मिला दिए तो मेरे पास n आ गया, क्योंकि ये इंटीजर में जा रहा है। अब यहां माइनस है, यहां प्लस है, तो हम प्लस देते हैं। अब माइनस कैसे लाइएगा, माइनस जब ये ऑड होगा तब ये ऑटोमेटिक माइनस दे देगा, ये सही ना। ऑड जब होगा तो ये ऑटोमेटिक इसका पावर जाएगा, मान लीजिए 3 लेते हैं तो ये माइनस देगा, 7 लेंगे माइनस देगा, 9 लेंगे माइनस देगा। यानी कि इस पर परफेक्ट सूट कर रहा है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत। और अगर हम 2 लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, 6 लेंगे प्लस हो जाएगा, इस पर भी आ रहा है। उसके बाद यहां अल्फा है, यहां अल्फा है तो अल्फा, और यही मेरा
रिजल्ट है जहां n जो है वो बिलोंग कर रहा है मेरा किसमें, इंटीजर में। n को नहीं छोड़ना है कि कहां से बिलोंग कर रहा है। अच्छा, अगर हम यही n को नेचुरल नंबर से बिलोंग करा देते तो गलत हो जाता। n को अगर रियल नंबर से बिलोंग करा देते तो गलत हो जाता। क्यों? क्योंकि नेचुरल में जीरो नहीं आएगा, ये सारे नंबर नहीं आएंगे नेगेटिव वाले, और रियल में √2 √3 √4 इसमें पुट करेंगे तो अटपटा सा बन जाएगा और उसका यूज भी नहीं है। ठीक है, इसीलिए n जो है यहाँ हमेशा इंटीजर से ही आएगा। अगला जो इक्वेशन ले रहे हैं हम वो है cos x = cos अल्फा। तो x = क्या आएगा इसमें, n पाई प्लस माइनस अल्फा, जहां n जो है वो इंटीजर है। ये एक रिजल्ट है। अब इस रिजल्ट को प्रूफ करना है। तो ये देखिए इधर क्या है, प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो ये जो है उसको लिखिए cos x है। तो cos x यहाँ क्या है, cos अल्फा है, लेकिन प्लस में है तो इधर आएगा तो cos अल्फा। इधर क्या बचा, कुछ नहीं, तो क्या है, 0। अब इसको देखिए पूरा अच्छा से, कौन सा फार्मूला में जाएगा, ये जाएगा cos a माइनस cos b के फार्मूला में। क्या होता है, -2 sin a प्लस b/2 और sin a माइनस b/2, ये होता है फार्मूला। इसको उस फार्मूला में पुट करते हैं। पुट करें, पुट करेंगे तो क्या आएगा, -2 sin x प्लस अल्फा/2 और sin x माइनस अल्फा/2 इक्वल टू 0, तो इक्वल टू 0। हम क्या बोलें कि या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। ये -2 तो कभी 0 हो नहीं सकता है क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू है। अब ये 0 होगा तो क्या लिखेंगे, साइन x प्लस अल्फा/2 इज इक्वल टू 0, और या बोल रहे हैं इसलिए साइन x माइनस अल्फा/2 इज इक्वल टू 0। कोई आपत्ति? अब यहां देखिए, इसको हम पूरा x मानते हैं और इसको हम इस फार्मूला में पुट करते हैं, तो क्या आएगा, x क्या है ये, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, x इज इक्वल टू n पाई आएगा। और अगर हम इसको x माने इसको और इस फार्मूला में पुट करें तो क्या आएगा, x इज इक्वल टू n पाई, यानी कि x माइनस अल्फा/2 इज इक्वल टू n पाई। समझ में आया? इसको क्या किए, x मान लिए, इसको x मान लिए, और x इज इक्वल टू n पाई है तो x इज इक्वल टू n पाई। अब इसको सॉल्व करते जाते हैं इक्वेशन की तरह। x प्लस अल्फा इज इक्वल टू n पाई, और यहाँ डिवाइड में है तो ये मल्टीप्लाई में आ गया। एक ही बनाते हैं पहले, उसके बाद ये x इज इक्वल टू, ये प्लस में है तो इधर माइनस में, 2n पाई माइनस अल्फा, ये एक आ गया। और x माइनस अल्फा/2 बाई 2 है, यानी कि डिवाइड में, तो यहाँ मल्टीप्लाई में n पाई। तो x इज इक्वल टू क्या होगा, 2n पाई माइनस में तो इधर प्लस में अल्फा। ये दोनों को मर्ज करते हैं, ये दोनों को मर्ज करेंगे, या फिर इसको दे दीजिए इक्वेशन 1, इसको दे दीजिए इक्वेशन 2, और लिख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 x इज इक्वल टू 2n पाई 2n पाई, तो
2n पाई, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो प्लस माइनस अल्फा, यही हमको प्रूफ करना था, तो हो गया प्रूफ। और जो n जो है वो कहाँ से आ रहा है, इंटीजर से आ रहा है। अगला इक्वेशन जो हम लेते हैं वो ले रहे हैं 10x इज इक्वल टू 10 अल्फा। इसका रिजल्ट क्या आता है, तो x इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, जहाँ n जो है वो बिलोंग कर रहा है इंटीजर में। ठीक है, ये है रिजल्ट, इसको प्रूफ करना है। यानी कि फिर सेम प्रोसेस, 10 x माइनस 10 अल्फा इज इक्वल टू 0। फिर इसको क्या लिख सकते हैं, साइन x बाय कॉस x माइनस साइन अल्फा बाय कॉस अल्फा इज इक्वल टू 0। एलसीएम ले लें, ले लीजिए। ये क्या हो जाएगा, कॉस x कॉस अल्फा, यहाँ क्या हो जाएगा, साइन x कॉस अल्फा माइनस का माइनस, और ये कॉस x और साइन अल्फा इज इक्वल टू 0। अब इसको देखिए, कोई फार्मूला में आ रहा है, कौन सा फार्मूला में आ रहा है वो, तो साइन a माइनस बी का फार्मूला में आ रहा है। क्या होता है, साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b, वही है साइन x कॉस अल्फा माइनस कॉस x साइन अल्फा। लिख दें इसको, क्या लिख दें, साइन x माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय कॉस x कॉस अल्फा इज इक्वल टू 0। अच्छा, ये जब न्यूमिनेटर इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, ये डिवाइड में है, इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा, देखो तो साइन x माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0, ये आएगा। अब हम इसको x मानते हैं, अब इस फार्मूला में आ जाओ फिर से, तो x माइनस अल्फा इज इक्वल टू n पाई होगा, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, n पाई, इधर माइनस में है इधर प्लस में अल्फा, और ये हमको प्रूफ करना है, जहां n जो है वो इंटीजर से आ रहा है। ये डिवाइड में है, इधर जाएगा तो 0, तो ये बचा। यहाँ कौन सा फार्मूला लगाएं, तो साइन a माइनस साइन b का। ठीक है, 3 और इक्वेशन लिखते हैं जो कि ज़्यादा यूजफुल नहीं है। साइन x इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, कहीं जरूरत पड़ गया तो उसके लिए, इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा, और ये 10 स्क्वायर x इज इक्वल टू 10 स्क्वायर अल्फा। ये सबका क्या होगा, x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा। ठीक है, ये हो जाएगा। अब तुम लोग को केवल जो याद रखना है वो ये तीनों, ये और ये तीनों से क्या हो जाएगा, ये तीनों से आपके एक्सरसाइज के जितने क्वेश्चन हैं सारे सॉल्व हो जाएंगे। और इसको हल्के में मत लीजिएगा, ये तीनों जो है उसको हल्के में मत लीजिएगा। आईआईटी में, एनआईटी में,
जहां मर्जी तहां इससे क्वेश्चन पूछते रहता है। प्रिंसिपल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन, तो ये जो जितना लिखा हुआ है वो सारा का सारा जनरल सॉल्यूशन के लिए, ये सारे फॉर्मूले जनरल सॉल्यूशन के लिए। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम एक्सरसाइज 3.4 में करेंगे। क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।